जब भी कानून की रक्षा की बात आती है तो तीन नाम सामने आते हैं। पहला जज, वकील और फिर पुलिस। पर क्या हो जब इन तीनों में ही समावेश ना हो या मेल जोल ना हो? तो इसी नजरिए पे हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रोहित पांडे जी के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। तो उनका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और चलिए बातचीत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कानून की रक्षा की बात आती है तो जज हो और वकील और पुलिस जो है, तीनों को माना जाता है कि कानून की रक्षा करेंगे। लेकिन गाजियाबाद में जो ऐसी घटना सुनने को आई है कि तीनों में ही जो है आपसी में लड़ाई हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गाजियाबाद कोर्ट में जो मामला सामने आया, वो सिर्फ गाजियाबाद कोर्ट का नहीं कह सकते कि आप ऐसे मामले बहुत होते रहे। लेकिन थोड़ा गाजियाबाद कोर्ट का मामला थोड़ा सा डिफरेंट था। गाजियाबाद कोर्ट का मामला ये रहा कि एक जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज और लॉयर के बीच में कहासुनी हुई, जो हम कह सकते हैं कि देखिए ये बिल्कुल ही एक दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम ये देखते हैं कि जो इस तरीके के मामले हैं, देखिए हम न्याय दिलाते हैं। हम उन लोगों को न्याय दिलाते हैं जो जो विक्टिम लोग हैं, जो एक सहायता मांगते हैं, और हम कोर्ट में गुहार लगाते हैं, उनकी न्याय की बात करते हैं। कानून के पालन करने वाले वो लोग जो कि हम चाहते हैं कि जो हमारा एक अधिकार है हमें जीने का, रहने का, और कहीं कोई ऐसा मामला ना हो जाए जिससे कि हम कोर्ट में जाए, पुलिस में के पास जाए, तो उससे बचने के लिए हम जो है एक एक जो हमारे पास मीडियम है, साधन है, उन लोगों के बीच में आते हैं। ये जो मामला आज आप वकीलों में झड़प हो जाना, पुलिस के बीच में झड़प हो जाना, जज के साथ कहासुनी हो जाना, ये बहुत ही दुखद है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर आपस में तालमेल नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, कोर्ट के बीच में नहीं होगा, देखिए हम एसोसिएशन क्यों बनाते हैं? हम कोर्ट में है, जो यूनियन होती है, जो संघ होते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि कभी भी कोई ऐसा मामला होता है तो हमारा बार और बेंच का जो तालमेल है, जो हमारे उनके बीच का जो एक सामंजस्य है, अगर वो सही नहीं रहेगा तो हम कैसे न्याय की बात करेंगे? कैसे हम उन लोगों को न्याय दिलाने की बात करेंगे जो हमारे पास आते हैं, जो हम आपके पास आकर के, कोर्ट के पास आकर के न्याय की बात, कानूनी बात लेकर के आपके पास जाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं? उस सब चीजों से वंचित रह जाएंगे अगर वो लोग, अगर हम लोग इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे मामले ना हो, और पेशेंस की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एक कैसे एक बार को कैसे चलाना है, कैसे बेंच के साथ उसके साथ तालमेल करना है, ये जानने की जरूरत है। पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो एक पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है गवर्नमेंट के अंदर, तो उनको भी कैसे, किस तरीके से उसको, उस माहौल को, बिगड़े हुए माहौल को संभालना है, वो देखने की जरूरत है। अगर कोई माहौल बिगड़ गया है तो उस माहौल को और बिगाड़ना नहीं है, बजाय कि उसको कैसे उसको रोकना है, कैसे उसे सुधारना है। तो आए दिन अगर देखा जाए कि अगर जब भी लाठीचार्ज होता है तो मैं देखने को यही मिलता है, स्पेशली हमारे बहुत सारे ऐसे मामले हुए जो पुलिस और वकीलों के बीच में झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने एक बर्बरता पूर्ण तरीके से व्यवहार किया। पुलिस ने वकीलों के खिलाफ, वो ये नहीं देखते थे कि उनको मारना कहाँ है, वो कहीं भी मार देते थे। अगर हेड पे आप मारेंगे तो वो आदमी बचेगा नहीं, मरेगा। तो इसके लिए पुलिस नहीं रखी गई है कि आप किसी को मार देंगे जान से। आप इसलिए रखी गई है, पुलिस की ड्यूटी इसलिए है कि किसी भी बिगड़े हुए माहौल को ठीक से उसको रोकना। तो रोकने का मतलब है कि टिट फॉर टैट जैसे नहीं करना है कि कोई किसी ने मार दिया तो उसको 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 और बुरी तरीके से मारना है। उस झगड़े को कैसे, उसका उसका विवाद को कैसे सुलझाना है, ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो कोर्ट, लॉयर्स, पुलिस, इन तीनों के मिलने से ही हम किसी को न्याय दिला सकते हैं, नहीं तो हम न्याय नहीं दिला सकते। क्योंकि हमें हमें तो उन लोगों के लिए भी, इन लोगों के साथ के बिना हम काम कर ही नहीं सकते। पुलिस का रोल तो होगा ही, लॉयर का रोल तो रहेगा ही,
एक जज का रोल तो रहेगा ही। तो जज का रोल, जज तो देखिए हम, वो मेरे लिए देखिए उनकी एक मर्यादा, उनकी भी एक अपनी मर्यादा है, हमारी भी एक मर्यादा है। तो हम अपने अपने मर्यादे में रह करके काम क्यों ना करें? ये हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमारे में वो पेशेंस नहीं है? क्यों हम बोलने से पहले या कोई भी चीज एक्शन लेने से पहले हम ये भूल जाते हैं कि हम एक पब्लिक लाइफ में, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक हमारी ड्यूटी है जिसके लिए हमें हमें किसी ने इंगेज किया है। एक कोर्ट की अपनी ड्यूटी है, एक लॉयर की अपनी ड्यूटी है। कोर्ट की ड्यूटी है न्याय की बात करना, लॉयर की अपनी ड्यूटी है, वकीलों की अपनी ड्यूटी है कि अपने 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 क्लाइंट को, अपने मुवक्किल को कैसे न्याय दिलाना, कानूनी तरीके से कैसे न्याय दिलाना। ये तमाम बातें ऐसी हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि ये देख के कि आए दिन अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की किसी न किसी कोर्ट में झड़प होती मिलती है, या कहीं न कहीं आपस में लड़ रहे होते हैं, या इसे रोकने की बहुत जरूरत है। आज हम लोग सुरक्षित क्यों नहीं? आज लॉयर क्यों सुरक्षित नहीं? हम बार बार क्यों एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं? हमें कौन सुरक्षित करेगा? कभी बाहर के लोग हमारे पे अटैक करके चले जाते हैं, कभी पुलिस हमारे पे अटैक हमला करके चला जाता है। ये कौन लोग हैं जिनके कहने पे ये लोग अटैक करते हैं? और इनकी हिम्मत कैसे है? किस तरीके से इनकी हिम्मत बढ़ाने वाले लोग कौन है? कोर्ट के प्रीमाइज में कोई लोग, बाहर के लोग आकर के उनको मार के चले जाते हैं, किसके कहने पर जाते हैं? वो लोग कौन है? उन पे ठोस कदम उठाएगा कौन? उन पे एक्शन कौन लेगा? अगर गाजियाबाद कोर्ट की बात करें आप, वहां लाठीचार्ज की, अगर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तो पुलिस की ड्यूटी क्या थी? क्या लाठीचार्ज करने के दौरान क्या किसी लॉयर पे किसी के सिर पे मारना जरूरी था? उस भीड़ को तितर बितर करने की जरूरत थी कि बजाय कि लाठीचार्ज करने की जरूरत थी? और लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? तो लाठीचार्ज करने का आदेश क्या कोर्ट ने दिया कि लाठीचार्ज करने का क्या किसी बड़े अधिकारी ने दिया? ये सवाल है, जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही है। आज वहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो यही तो कह रहे हैं कि सारी सीसीटीवी निकालिए, आप एसआईटी गठित करिए, आप जो दोषी हो उनको सजा दिलवाइए। लेकिन यहां तक की नौबत क्यों आन पड़ी, यहां तक की नौबत क्यों आ गई? एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसी जगह पे जहां पे एक जो न्याय का मंदिर है, जहां लोग न्याय के लिए आते हैं, न्याय की गुहार करते हैं, हम लोग एक माध्यम है, लॉयर एक माध्यम है कोर्ट तक जा करके एक किसी पीड़िता को, एक किसी पीड़ित को कोर्ट के सामने अपनी बात रख करके, कानूनी तरीके से अपनी बात रख करके उसको न्याय दिलाने की बात हम करते हैं। कोर्ट का एक अपना धर्म है, कोर्ट का एक अपना कर्तव्य है कि वो भी अपने कानूनी तरीके से उन लोगों को न्याय दिलाए जिनके साथ अन्याय हुआ है। सर, आपने लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी है, तो क्या है इस एक्ट में, आप क्या है, आपकी मांगे क्या है, क्या क्या जो है इसमें होने चाहिए? देखिए, लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए अभी हम लोग सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमें हमारे लिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें आए दिन ये झेलना पड़ता है कि हम बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल मैटर्स भी करते हैं जो बहुत ही ऐसे मैटर्स होते हैं, क्योंकि हम बड़े बड़े मैटर्स ऐसे करते हैं कि हम बड़े मामलों में इन्वॉल्व होते हैं। किसी की बेल होती है तो हम मुसीबत में आ जाते हैं, किसी की बेल नहीं होती है तो हम मुसीबत में आ जाते हैं। तो जिसकी बेल होती है, तो एक किसी को बेल होती है तो एक को होती है, तो दूसरा पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये है कि अगर हम टारगेट पे आ जाएंगे कि किसी एक लॉयर ने किसी की बेल करा दी या बेल हो गई कानूनी तरीके से एज पर लॉ, तो वो टारगेट पे क्यों आ जाता है? उसको कौन सुरक्षा देगा? ऐसे कई मामले हैं जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, जिनका 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 हमारा कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। हम पब्लिक के बीच में हम उतने इन्वॉल्व होते हैं जितना हमारी जरूरत होती है, जितनी हमारी
हमारी हमारी अपने अपने एडवोकेट्स एक्ट के तहत हम चलते हैं, बट अगर आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि हम लोग इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि हम किसी न किसी एक की लड़ाई लड़ते हैं, दोनों पक्षों की लड़ाई लड़ते नहीं, तो यहाँ डर बना रहता है। तो इसलिए हम अपने अपनी अपनी संरक्षण की बात करते हैं, अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। सर, पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था को सही से चलाना, लेकिन वो जो कानून बचा रहे हैं, जो कानून के रक्षक हैं, उन्हीं पर जो है लाठीचार्ज वगैरह कर देती हैं। इन सब मामलों से आपको बहुत दुख होता होगा, लेकिन क्या इसका कोई प्रावधान निकाला जा सकता है कि पुलिस जो है अपने एक बाउंड्री और लिमिटेशन में रहे? देखिए, इसके पहले अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मामले थे, पुलिस रिफॉर्म की बात की गई। प्रकाश सिंह के केस में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी गाइडलाइंस आई, और अदर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट अदर हाई कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस मिले जिसमें पुलिस रिफॉर्म की बात की। पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब हुआ कि देखिए, पुलिस की ड्यूटी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं कहते हम कि सारे पुलिस वाले गलत होंगे, हम इसलिए ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस अगर अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाए तो वो मामला वहीं का वहीं रुक सकता है, या बात बहुत ज्यादा आगे बढ़े ना, उसके लिए रोकथाम करनी चाहिए। उनको एक ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, जब तक पुलिस ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। क्योंकि देखिए, बहुत अहम रोल है एक पुलिस वाले। कोई भी विवाद होता है, कोई भी मामला होता है, चाहे आपराधिक हो चाहे सिविल मामले हो, वो एक तरीके से एक पुलिस वालों के जानकारी में होते हैं। सिविल विवाद को लेकर के अगर आप देखा जाए तो वो क्रिमिनल मैटर्स में क्यों चीजों में आ जाती है। एक झगड़ा का प्रॉपर्टी एक है तो वो क्रिमिनल एक्ट में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का रोल हर जगह पे हो रहा है। पुलिस ही है एक जो कि मामले को रोक सकती है, रोकथाम कर सकती है, अगर वो ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करे, अगर वो कानूनी तरीके से ड्यूटी करे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्राइम भी रोका जा सकता है, बहुत सारे ऐसे विवाद रोके जा सकते हैं जो आज पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है। सर, आपके बारे में हमने ये भी सुना है कि जो जेल में कैदियां होते हैं, आप उनकी भी जो है जीवन सुधारने के लिए कई सारे उनके लिए जैसे कि योगा करवाते हैं, पुस्तक सम्मेलन करवाते हैं। तो इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि आखिरकार उनके जीवन में कैसे बदलाव होगा? देखिए, जो प्रिजनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, जो मैं जब जेलों में जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी कैदी हैं जो जो पहली बार उन्होंने क्राइम किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार क्राइम करते हैं या उनसे गलती हो जाती है, तो हम लोगों को वहां पे जाके उनको बताते हैं कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपने जो एक्ट किया वो एक क्रिमिनल एक्ट था। जब आप क्रिमिनल एक्ट में आते हैं तो उसके लिए कानून है, लॉ है। आज आप जो इस जेल की सलाखों में है वो क्यों है? क्योंकि वो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करती, सामाजिक तरीके से वो गलत था। लेकिन क्या गलत था, कैसे गलती हुई, चूक क्यों हुई, ये जानने की जरूरत है। आज वो लोग बाहर क्यों हैं और आज आप लोग बाहर अंदर क्यों हैं? आज आप अंदर इसलिए कि आपने गलत काम किया, वो लोग सारे लोग बाहर क्यों हैं? क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं इसलिए बाहर हैं। तो आप अच्छे कर्मों को लेकर के जांच करते हैं। तो यही चीज सिखाने के लिए हम लोग वहां जाते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, समाज है, जिसके लिए हम लोग आए हैं दुनिया में। हमें कुछ करके कुछ बन के काम करना है, तभी जाकर के हम एक दूसरे को की मदद कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आखिर में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक ही संदेश है, ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं, समाज के लिए बनाते हैं, और उसी के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग पद, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। तो जो जिम्मेदारियां हैं, इसी को ही हमें समाज में लेकर के चलना है, जिससे कि कहीं देखिए गुण दोष सब में है, जिसमें गुण है उनके साथ रहना है, जिनमें दोष है उनके साथ भी रहना है, लेकिन उनके दोष को कैसे खत्म करना है,
इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि सब नेक हैं, सब अच्छे हैं, कहीं कुछ गलत दिखता है तो उसे हमें सुधारने की जरूरत है। बहुत नेक विचार और बहुत ही अलग नज़रिया हमें जो है इनसे जानने को मिला। हम इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे और आपने जो है बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा कि समाज में और कानून में किस तरीके से सुधार और बदलाव की ज़रूरत है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ और ऐसे ही मुद्दों को देखने के लिए बने रहें एयर न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।